ओम शांति। ज्ञान सागर बाबा ने आज मुरली के द्वारा हमें जो ज्ञान के अनमोल हीरे मोती दिए हैं, जैसे गहने पहनकर रत्न पहनकर लोग अपने आप को बहुत संपत्तिवान समझते हैं, तो इसी तरह ये ज्ञान के अमूल्य हीरे मोती, इन्हें हम जितना धारण करेंगे उतनी हमारी आत्मा संपत्तिवान माला माल बनेगी। तो आज हम इन ज्ञान के बिंदुओं पर, इन हीरो मोतियों पर हम विचार करें कि आज बाबा ने हमें क्या क्या देकर माला माल किया है। तो आज बाबा की मुरली के मुख्य पॉइंट, मुरली का तारीख है 11/7/2023। मुरली का मुख्य सार, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। बाबा कह रहे हैं संगम युग का ये समय बहुत ही कीमती है, जहाँ एक एक सेकंड हमारी पद्मों की कमाई जमा हो सकती है। तो तुम अपना एक सेकंड भी व्यर्थ ना करके हर सेकंड को बाबा की याद में, बाबा की सेवा में सफल करो अंतर्मुखी बनकर। तो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी कितनी ऊंची प्रारब्ध बन जाएगी। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सृष्टि के आधार मूर्त हो, तो तुम्हारी ऐसी ऊंची तकदीर बनेगी जिसका फल पूरे विश्व को मिलेगा, पूरे सृष्टि को मिलेगी। तो अपनी ऊंची तकदीर तुम्हारी ऐसी क्या होगी जिससे तुम जान सकते हो कि सृष्टि की तकदीर भी क्या होगी। तो बाबा ने बताया, उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यह है सबसे ऊंची से ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। स्वयं भगवान हमारा टीचर बनकर हमें स्पेशल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, हमारी हीरे समान तकदीर बनाने के लिए। बाबा कहते तुम सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। जब तुम्हारी तकदीर ऊंची बनती है तो सारी सृष्टि की तकदीर ऊंची बनती है। तो आज मुरली का गीत भी है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तो बाबा कहते बच्चे, आने वाला कल उसके मालिक तुम बनोगे, वो तुम्हारे हाथ में होगा, अर्थात पूरे विश्व को तुम चलाओगे। तो ये आने वाला कल हमारे हाथ में, जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान, जहाँ सब कुछ सतो प्रधान, पूरी दुनिया हर चीज़, ये धन संपत्ति सब कुछ सतो प्रधान होंगी और ऐसे सतो प्रधान दुनिया के हम मालिक बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये गीत के 2 शब्द सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, यह है अविनाशी नशा, ये उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान जागीरवान हैं, नशा चढ़ता है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर सबकी फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है या हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। कि आज की दुनिया में लोगों के पास धन बहुत है, उनके पास पावर पोजीशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में उनके शांति नहीं है, और जो कुछ है इस जन्म तक के लिए है और हमारी सारी प्राप्ति जन्म जन्मांतर तक के लिए है। तो बाबा कहते बच्चे जज करो कि कौन है ऊंची तकदीर वाले। तो उनकी तकदीर तो कौड़ी मिसल और तुम्हारी तकदीर स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारे भाग्य की रेखा इतनी ऊंची खींच रहा है। तो बेहद का बाप स्वयं बैठ तुम्हारी तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो।
परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो? बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। भल आत्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं, स्टार मिसल हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। तो इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ज्ञान का मुख्य आधार, पुरुषार्थ का मुख्य आधार ही है आत्म अभिमानी बनना। तो कैसे तुम अपने आप को आत्मा समझो? सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते ये अनुभव करो कि इस भ्रिकुटी के बीच में आत्मा एक सितारे की तरह चमक रही हूँ और मैं आत्मा ही कानों से सुन रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ। हर कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली चेतन शक्ति में आत्मा हूँ। ये बार बार बुद्धि में रिवाइज करो, तभी तुम देही अभिमानी आत्म अभिमानी बन सकते हो। अभी तुम आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। बाबा ये फील करा रहे, अनुभव करा रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा अपने बाप के घर में जन्म लेता है, बड़ा होकर उससे नशा रहता है कि मेरा बाबा, मेरा पिता इतना धनवान है तो मैं सारे धन का मैं वारिस हूँ। इसी तरह तुम आत्मा को भी अभिमान होना चाहिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा मेरा बाप है और जो भी मेरे उस परमात्मा पिता की प्रॉपर्टी है उसका मालिक मैं हूँ। तो ये नशा तुम्हें भी होना चाहिए। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। बाबा लौकिक जीवन का उदाहरण दे रहे हैं कि किसी बाप के 5-6 बच्चे होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सबको ही अच्छी नौकरी मिले, तो किसी को नौकरी नहीं भी मिलती है पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी। तो फिर उनको लगता है कि शायद मेरी तकदीर में यही है, और कोई उसी का एक बेटा बहुत आगे बढ़ जाता है जीवन में, बहुत ऊंचे पद में चला जाता है, तब वो उस भाई को, उस छोटे भाई को या उस भाई को फील होता है कि शायद एक बाप के बच्चे होकर भी मेरी तकदीर में ये सब नहीं था जो मेरे और एक भाई ने पाया। तो ये बाबा कहते बच्चे आगे के जन्मों के ये क्या है, कर्म फिलोसॉफी है। तो औरों को देखते हैं उन्हों की तकदीर में कितने महल माड़ियाँ ताज और तख्त हैं, तो मनुष्यों के तकदीर की वैरायटी है। आज बाबा ने मुख्य बात बताई कि आज इसी संसार में, इसी सृष्टि नाटक मंच में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन सब अपनी अपनी तकदीर का खा रहे हैं, सब अपने अपने भाग्य का, प्रारब्ध का। तो ये भाग्य, ये प्रारब्ध, ये तकदीर भी कैसे बनती है? ये सिर्फ अपने अगले जन्मों के कर्मों से ही बनती है। ऐसा नहीं कि मैं इस बाप के घर में जन्म लिया, बाप मेरा गरीब है इसलिए मैं गरीब बन गया, तो मैं गरीब बाप के घर में क्यों जन्म लिया? इसके पीछे मेरे अगले जन्म का कर्म फल है। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं, धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना, तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंच ते ऊंच तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंच ते ऊंच है ना। तो ये भी बात हम लोग को क्लियर समझनी है कि बाबा स्वयं भगवान वो कितना ऊंच है, ऊंचे ते ऊंच है। तो वो जो हमसे पुरुषार्थ कराएगा वो प्रारब्ध भी कितनी ऊंची होगी। तो अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने फिर जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। इतने दिन तक हम लोग जानते ही नहीं थे कि लक्ष्मी नारायण ये इन्होंने भी पुरुषार्थ किया। लोग समझते हैं भक्ति में कि ये शुरू से अनंत काल से लक्ष्मी नारायण ऐसे ही हैं, लेकिन बाबा ने क्या बताया कि लक्ष्मी नारायण जो विश्व के महाराजा महारानी हैं, जो बैकुंठ के मालिक हैं, जो सतयुग के पालनहार हैं, उनको भी अपने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध बनानी पड़ी। तो पुरुषार्थ क्या होता है और प्रारब्ध कैसे बनती है, ये सारा हम समझ सकते हैं ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जीवन चरित्र से।
जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो दूसरे जन्म में वो विश्व के महाराजा महारानी बने। तो तुमको यह बुद्धि मिली है। मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना। एक कहानी भी है ना इसके पीछे कि एक राजा ने अपनी राजकुमारी बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो उसने कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया और कहा अब देखता हूँ तू कैसे अपने भाग्य से खाती है। तो वो एक जंगल में उसको छोड़ दिया। उसी जंगल में एक दूसरे राजा का बेटा राजकुमार वो शिकार करने आया था। वो देखा जंगल में एक ऐसी सुंदर राजकुमारी है तो वो उसको ले गया। तो वो जो राजा था वो राजकुमारी के पिता, उससे भी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उसका साम्राज्य बड़ा था। फिर वो वहाँ जाकर पुत्रवधू के रूप में रही और फिर अपने पिता को उसने कहा कि देखो पिताजी मैं किसके भाग्य का खाती हूँ। तो ये है हमारे कर्मों की प्रारब्ध। अगर हमारे कर्मों की प्रारब्ध ऊंच है तो कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो प्रारब्ध सदा हमारे साथ चलती है। तो कर्मों का फल है ना। गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। तो मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। सबसे ऊंची तकदीर, सबसे ऊंची प्रारब्ध अगर मनुष्य में किसी की है तो वो है मनुष्य रूप में देवी देवता लक्ष्मी नारायण की। तो बाबा कहते हैं इससे ऊंची प्रारब्ध होती नहीं, तो तुम उससे भेंट करते हो कि अगर बनना है तो इतनी ऊंची तकदीर हमें अपनी बनानी है। तो यह जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, परंतु तुम जानते हो हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। तो जरूर ब्रह्मा भी किसी का बच्चा होगा। बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में भी ब्राह्मण है और तुम भी ब्राह्मण हो। तुम सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा के डायरेक्ट संतान। तो ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान होने के कारण, सृष्टि का पूरा ज्ञान जानने के कारण तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हो। तुम्हें सृष्टि के चारों युगों का पूरा ज्ञान है और चारों युगों में हमने क्या पाठ बजाया है उसका भी ज्ञान है। तो जरूर ब्रह्मा भी किसी का बच्चा होगा, वह है शिव बाबा का बच्चा। तो शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। बाबा कहते जितने अपने पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार होता है उतना कोई काका चाचा मामा की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर आपके चाचा मामा या किसी के पास कोई संतान नहीं होती है और वो आपको अडॉप्ट करता है तब आप उनकी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह अडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी बाप ने अडॉप्ट किया है। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर हैं, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। यहाँ भी बाबा ये विशेष पॉइंट बाबा दो बातों को क्लियर कर रहे हैं कि मैं परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ और ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि में सभी शरीरधारियों का आदि पिता, जीव आत्माओं का आदि पिता। तो दोनों की संतान होने के नाते हम भाई बहन, शिव बाबा के बच्चे निराकारी रूप में हम आत्मा आत्मा भाई भाई और ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होने के नाते हम सब भाई बहन। तो बाप तो तुम बच्चों को कहते देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई थी।
कोई भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने वालों से पूछो कि भाई इन्होंने इतनी ऊंची प्रारब्ध कैसे पाई, कौन इनकी इतनी ऊंची तकदीर बनाया, तो कोई नहीं बता पाएगा। किसी को ये मालूम नहीं है कि इतनी ऊंची तकदीर बनाने वाला स्वयं रचयिता शिव बाप है। तो वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा न सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो, तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा भी इस ब्रह्मा तन में सन्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता। बाबा यहाँ अपना परिचय बता रहे हैं कि मैं सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं साकार में आकर तुम्हारी सदृश पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, इसलिए मुझे स्वयंभू कहते हैं। और तुम अभी समझ रहे हो कि मैं ब्रह्मा की भ्रिकुटी में बैठा हूँ और मेरी बातचीत डायरेक्ट तुम आत्माओं से हो रही है, तुमसे बात मैं स्वयं निराकार शिव बाप कर रहा हूँ। बाबा कहते बच्चे ये अनुभव करो, ये निश्चय से अनुभव करो। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सन्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। जैसे आप कहीं भी बच्चे जैसे नाटक करने जाते हैं, कहीं खेलने जाते हैं, तो फिर जब एंड का टाइम होता है तो घर से गार्जियन आ जाते हैं और कहते हैं चलो अब टाइम पूरा हुआ, अब घर चलना है। तो इसी तरह बाबा कह रहे बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ, अब घर चलना है। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सन्मुख शिव बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता। फिर बाबा ने अपने परिचय में बताया कि बच्चे मैं जन्म मरण में नहीं आता तुम्हारी तरह। तो जैसे हमारा जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है, फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें। बाबा ने कहा कि हर जन्म हमारा जो भी 84 जन्म हम इस सृष्टि नाटक में लेते हैं, तो बाबा ने कहा हर जन्म तुम्हारा नाम रूप देश काल चेहरा फीचर्स सब अलग अलग हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। बाबा कह रहे आज तो तुम्हारा चेहरा है, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ये अगले जन्म में ये पर्सनैलिटी नहीं रहेगी, ये चेहरा नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। बाबा ने कहा जब शरीर ही दूसरा मिलता है, माँ बाप दूसरा मिलते हैं, परिचय ही बदल जाता है, तो फिर टोटल एक्टिविटी चिंतन सब बदल जाते हैं। तो आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की कभी रंक की। बाबा कहते हैं इसी ड्रामा में कभी कोई जन्म में वो राजा बना, फिर हो सकता है राजा बनकर ऐसे दुष्कर्म किया, गरीबों को सताया, इतना टैक्स लिया, जो भी किया, तो उन सब की बद्दुआओं के कारण फिर हो सकता है उसको दूसरे तीसरे जन्म में भिखारी भी बनना पड़े, रंक भी बनना पड़े या साधारण बनना पड़े। तो बाबा कहते ये एक ही आत्मा दोनों पार्ट बजा रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आत्मा कर्मों के फल के कारण कुत्ता बने, बिल्ली बने या कोई गधे योनि में जाए, ऐसा नहीं। आत्मा मनुष्य रूप में ही अपने कर्मों का फल भोगती है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा।
जैसे कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो अपने बचपन में पूरा टाइम इतनी पढ़ाई करता है, किशोर अवस्था में भी इतनी पढ़ाई करता, अपना समय नष्ट नहीं करता, तो फिर अच्छा पद मिल जाता है, लेकिन वो भी एक जन्म के लिए। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी अगर इतनी मेहनत करो, इतना पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारी प्रारब्ध तो कई जन्मों तक, 21 जन्म तो एकदम फिक्स है। उसके बाद भी हम द्वापर में भी, कलयुग में भी हम अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, हमारी प्रारब्ध ऊंची ही रहेगी। तो कितनी ज़बरदस्त कमाई है, वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इस ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे, दूसरे जन्म की तो बात ही नहीं। सो भी बने न बने, हो सकता है। बाबा कहते कि मान लो बहुत ऊंची पढ़ाई तुमने पढ़ भी ली, लेकिन हो सकता है नौकरी न मिले, या तुम जिस पद की आशा लेकर बैठे उस पद तक न जाओ, क्योंकि आज के समाज में कंपटीशन बहुत है, लेग पुलिंग बहुत है, तो घूसखोरी है, तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी चांस नहीं मिलता है। तो बाबा कहते बनो ना बनो ये भी हो सकता है, और अगर बन भी जाओ तो वो भी इसी जन्म तक के लिए। अगर अचानक से मौत आ जाए, मृत्यु हो जाए, तो फिर दूसरे जन्म में वही 1 2 3 पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी की ये संगम युग की पढ़ाई है, हमारी सुबह की रोज़ की ये मुरली की पढ़ाई है, हमारी इतनी कमाई जमा हो रही है कि जन्म जन्मांतर तक ये कमाई इतनी चलेगी जो हम गिनती भी नहीं कर सकते कि हम कितने माला माल हैं। तो यह कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के तावसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा कहते बच्चे ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम तो सतयुग का तावसी तख्त लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंचे ते ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह भी तो बुद्धि में आता है ना। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे, वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भल यहाँ कोई के पास करोड़ है, परंतु पाई का भी सुख नहीं है। आज के ज़माने में बहुत धनवान हैं, लेकिन मन का सुख नहीं है, मन से सब परेशान हैं, दुखी हैं। तो बाबा कहते बच्चे पाई का भी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं, थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। अब कहते आने वाले समय में इतनी सामाजिक उथल पुथल होगी, या कोई भी अपने परिवार में या आर्थिक स्थिति में इतनी उथल पुथल होगी, जो बाबा कहते सब एकदम सबका दिवाला निकल जाएगा, मरते जाएंगे। भल इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। कई लोग अपना LIC करते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि अगर मान लीजिए किसी शहर में बम गिरा, या कहीं भूमिकंप आया, या कहीं पर बहुत ऐसी सुनामी आई तो सब कुछ बह गया, तो LIC ऑफिस भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो तुम्हारे डाटा क्या दे सकेंगे, क्या तुम्हारा रिटर्न कर सकेंगे। तो हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। बाबा हिरोशिमा का उदाहरण दे रहे हैं कि सभी खत्म हो गए, इंश्योरेंस कंपनी का भी दिवाला निकल गया। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे, कौन 1 2 का दिया जलाएगा। बाबा कह रहे बच्चे जैसे परिवार में कोई मरता है तो उसके नाम का 12 दिन तक दिया जलता है, लेकिन परिवार में बचेंगे तब तो दिया जलाएंगे, तो कौन किसके लिए दिया जलाएगा। मनुष्य में अंधविश्वास कितना है, बड़े आदमी का सो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भल रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। बाबा कहते कोई धर्म को नहीं भी मानता हो, लेकिन साधु सन्यासियों को बहुत मानते हैं, उनके आगे जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं, अर्थात उनको बहुत पवित्र समझते हैं। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र हूँ। यह बाप तो कहते मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, तुम तो हमारे सिर के मोर हो। बाबा कहते बच्चे कि कोई तुम्हें प्रणाम करे ना करे, नमस्ते करे ना करे, सम्मान करे ना करे, लेकिन मैं करता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम तो मेरे सिर के मोर हो। और बाबा ने कहा तुम तो इतने ऊंचे हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, डबल मालिक बनते हो।
मैं तो सिंगल मालिक बनता हूँ, तो तुम तो मेरे से भी ऊंच हो। तो मैं अपने ऐसे ऊंचे बच्चों को कितना प्यार करता हूँ। बाबा रोज़ हमें नमस्ते करता है, और क्या चाहिए, जिसे भगवान प्रणाम करे, नमस्ते करे, और क्या चाहिए। तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक हो। मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते, देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। जैसे आजकल हम लोग कहीं भी जर्नी में जाते हैं तो हम हर 2 घंटे की खबर अपने घर में करते हैं, रिलेटिव को देते हैं, घर वालों को देते हैं कि अभी यहाँ पहुँचे हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं, अभी ये कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। तो बाबा कहते हैं घर वालों से इतना अटैचमेंट होता है जो हर समय की न्यूज़ देते हैं, लेकिन तुम मधुबन से होकर आए, बाबा से मिलकर आए, इतनी पालना लेकर आए, अपने में इतनी शक्ति भर कर आए, और फिर मधुबन से आने के बाद 6 मास हो जाता, 1 वर्ष हो जाता, 2 वर्ष हो जाता, लेकिन हम बाबा को कुछ समाचार नहीं देते कि हाँ बाबा मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, मेरी स्थिति कैसी है, मेरी अभी धारणाएँ और कैसे ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी धारणाओं में। तो बाबा कहते बच्चे कैसे बच्चे हैं जो अपने प्राणेश्वर बाप को पत्र भी नहीं लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष 1-2 को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाला बाबा। तो जैसे कोई मर रहा हो और उस समय कोई आकर उसे सहारा देवे, उसे जीवन दान देवे, तब उसको कहते हैं प्राण बचाने वाला, प्राणेश्वर। तो मनुष्य किसी 1 या 2 का कर सकता है, लेकिन सारे विश्व का कौन करे। तो सारे विश्व का करने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाला, प्राणों में एक नई शक्ति भरने वाला, नया प्राण भरने वाला तो बाबा ही है। इसलिए प्राणेश्वर तो बाबा है। तो यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। तो प्राणेश्वर नाम शिव बाबा का ही है। ये नाम यहाँ से ही निकला है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। बाबा कहते किसी का किसी से प्यार होता है या पति पत्नी एक दूसरे को प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्राणेश्वर प्राणेश्वरी है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकता। आज बाबा ने कितनी बड़ी सांत्वना बच्चों को दी है कि बच्चे तुम मेरे हो, तो मेरे बच्चों को दुख देने वाला इस संसार में कोई है नहीं। प्रकृति को भी ताकत नहीं जो मेरे बच्चों को दुख दे सके। तो आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद 2nd नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने, इन्होंने पुरुषार्थ का रास्ता खुद बनाया। इनके पहले कोई ऐसा पुरुषार्थी नहीं था जो बताए कि भाई ऐसे पुरुषार्थ करो, लेकिन मम्मा ने स्वयं पुरुषार्थ का मार्ग बनाया और उस पर मम्मा पूरा चली, और बहुत कम टाइम पर मम्मा पुरुषार्थ करके सबसे नंबर 1 गई। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ का रास्ता खुद बनाया, और फिर जैसे वो एकदम परफेक्ट मार्ग था, पुरुषार्थ का परफेक्ट वे था। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे बाबा ऐसा पुरुषार्थ करके नंबर 1 में गए, तो यही रास्ता, यही मार्ग एकदम नंबर 1 है। तो फिर बाबा क्या कहते बच्चे, मम्मा बाबा को फॉलो करो। तो उनके बाद जो तकदीर बनेगी वो उनकी बनेगी, जो मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करेंगे। तो उनके बाद 2nd नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहमदिल बनना है। तो जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनावें तो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी। वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरों के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना,
उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियाँ देखते हो, तो समझते हो थोड़ा ले जाएं। बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म वतन में बच्चों को साक्षात्कार कराता हूँ, तो बच्चे सोने के महल देखते हैं, हीरे जवाहरों के महल देखते हैं, तो उनको लगता है कि चलो सोने की 2-4 ईंटें मैं भी ले कर आऊँ। लेकिन जब आँख खुलती है, साक्षात्कार पूरा होता है, तो देखते हैं हाथ खाली है। तो बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म वतन में सोना कहाँ से मिलेगा? ये तो जैसे कोई पिक्चर की हम लोग पहले की वो सीन देखते हैं ना, ट्रेलर थोड़ा देखते हैं तो पता पड़ता है पूरी पिक्चर कैसे होगी। तो ये बाबा हम लोग को सूक्ष्म वतन में सतयुग का साक्षात्कार कराते हैं कि बच्चे ये होगा सतयुग में, तो वो वास्तव में तो प्रैक्टिकल में तो नहीं है। तो सोना तो बैकुंठ में रहता है, तुम जानते हो, वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भर ले आएंगे। हम लोग जहाँ पर सोने हीरे की खानी होगी अर्थात माइंस होगा जहाँ पर, तो वहाँ जाकर हम लोग पुष्पक रथ से सोना ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं, अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो ज़रूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ कोई लूट फूट न सके, आग जला न सके। बाबा कहते कि हर एक देश के पास या भारत में भी ऐसी कई सारी गुफाएं हैं जहाँ बहुत धन संपत्ति है, जहाँ कोई आग जला न सके या कोई लूट मार न कर सके। तो बाबा कहते ये सारा धन, गुप्त धन तुम बच्चों के हाथ में आ जाएगा, वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बम आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। सतयुग में यह सब थी, फिर प्रायः लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं, खानियाँ सब नई हो जाती हैं। सतयुग में सभी एकदम भरपूर नई खान मिलेंगी हमें, सोने की या हीरों की, जवाहरों की, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ये थे बाबा के ज्ञान के हीरे मोती। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। 2 नंबर, प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर शूली होगा और यहाँ कांटा। बाबा कह रहे कि अगर अभी आप न गर्मी देखते हो, न सर्दी देखते हो, न बारिश देखते हो, और कई ऐसे बाबा कितने अच्छे स्टूडेंट बच्चे जो एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करते, चाहे तूफान हो, आंधी हो या बारिश हो, तो भी सेंटर ज़रूर आते हैं मुरली सुनने। तो जैसे उन्होंने प्रकृति को जीत लिया, ऐसे सेवा में भी जो बच्चे सर्दी गर्मी बारिश नहीं देखते, दूर दूर जाते हैं बाबा के बच्चों को क्लास कराने, मुरली सुनाने, सेवा करने, तो उन्होंने जैसे प्रकृति को जीत लिया, तो ऐसे प्रकृति को जीतने वाले बच्चों के लिए
प्रकृति दासी बनेगी। हो सकता है चारों तरफ तूफान आए, भूमिकंप आए, है ना, बहुत चारों तरफ पानी भर जाए, लेकिन जहाँ आप रहेंगे वहाँ बाबा कहते वहाँ पानी नहीं घुसेगा, वहाँ धरती नहीं फटेगी, वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित होगा। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली और यहाँ कांटा, बाहर में चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो गया, उथल पुथल हो गई, और आप जहाँ हैं वहाँ थोड़े में ही काम हो गया। तो सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। फिर जो आज आपको कमेंट करते हैं ज्ञान में चलने के कारण, आज आपके ऊपर व्यंग कसते हैं, लेकिन फिर कल वही आत्मा जब ये देखेगी कि कैसे आपका स्थान बच गया, तब समझेंगे कि आपके ऊपर ईश्वरीय छत्र छाया है, आप ऐसे भगवान के राज दुलारे बच्चे हो, कैसे भगवान ने आपको बचाया। और फिर आपको अपने से बहुत महान समझकर आपके आगे शेल्टर लेने के लिए आएंगे, स्थूल और सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। तो कैसे उन आत्माओं का भी परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। सब समय मन हमारा खुशी में नाचे, सब समय मन खुशियों की मौज में रहे। अगर ये स्थिति चाहिए तो बाबा कहते बच्चे हर समय बाबा की याद में रहो, ये मन बाबा में लगा रहे, सारा दिन हमारा मन बाबा के गीत गाता रहे, बाबा के प्यार में खोया रहे। ओम शांति।